अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम क्या है? सैलरी का कम होना या फिर एक्सपेंसिव और लाइफस्टाइल आज के ज़माने में? नहीं, दोनों ही नहीं। असली सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर यह है कि आज की जो पूरी की पूरी दुनिया है ना, वो तुम्हें अमीर बनाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई है, तुम्हें स्पेंड करवाने के लिए डिज़ाइन की गई है। आप देखोगे आज के टाइम पे यार, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ना, तो हर ऐप का जो गोल है ना, वो क्या है? तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करो वहाँ पे, ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लो और फास्ट एंड ज़्यादा पैसा खर्च करो। फ्लैश सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली टू लेफ्ट, बाय नाउ पे लेटर और 10 मिनट में डिलीवरी, है ना भाई? एक साइकोलॉजी है तुम्हारे पेशेंस के खिलाफ, एक वेल डिजाइन सिस्टम। और इसका रिजल्ट क्या होता है? आप डेलोइट की 2025 सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इंडिया के 55% जेनजी प्रोफेशनल पेचेक टू पेचेक जी रहे। मतलब हर दो में से एक यंग अर्नर पैसा तो कमा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड ही नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर सबसे डेंजरस पार्ट यहाँ पर यह आता है कि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर इनकम की है, जबकि रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, तो प्रॉब्लम बिहेवियर की होती है। सिस्टम उनके अगेंस्ट बनाया गया है, सिस्टम उनके अगेंस्ट है, उनके हैबिट्स के भी। अगर तुम सिस्टम को बिना समझे ही पैसा हैंडल करोगे ना, तो चाहे 30,000 रुपए महीना कमा लो या 3 लाख रुपए महीना, एंड रिजल्ट आपका सेम ही होने वाला है। आप पैसा तो कमा लोगे, पैसा चला भी जाएगा, सेविंग्स हमेशा आपको महीने के एंड में जीरो ही नजर आएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसी मनी ट्रैप्स दिखाने वाला हूं ना, जो नॉर्मल लगते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में तुम्हारी वेल्थ को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देते। और हर ट्रैप के साथ मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रैक्टिकल सिस्टम भी देने वाला हूं, जिससे आप पैसा बचाना स्टार्ट करोगे, वेल्थ बिल्ड करोगे और फाइनेंशियल स्ट्रेस को सिस्टमेटिकली रिड्यूस करोगे। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा कमाने से नहीं मिलती, फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम उस सिस्टम को समझ लेते हो जो तुम्हें सिर्फ ब्लॉक रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहला मनी ट्रैप है यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और सच कहूँ तो ये आपकी कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस मॉडल है। जितनी जल्दी आप डिसीजन लोगे, उतनी जल्दी आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे और उतनी जल्दी किसी और की कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम एक ही चीज के लिए डिजाइन किया गया है कि आप वेट ना कर पाओ किसी भी चीज के लिए। फ्लैश सेल्स, ओनली टू लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर, बाय नाउ पे लेटर और 10 मिनट्स डिलीवरी। आपको लगता है कि यार आप कुछ जरूरी चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन रियलिटी अगर आप इसके पीछे देखोगे ना, तो आपका जो पेशेंस है ना, वो मोनेटाइज किया जा रहा है। और पेशेंस के बिना वेल्थ बिल्ड नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक अगर आप देखोगे तो इंडिया में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 2 लाख करोड़ पर मंथ के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। सोचिए, हर महीने लाखों लोग अपने फ्यूचर इनकम को आज की क्रेविंग्स पर स्पेंड कर रहे हैं। और एक सिंपल कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो आप अगर सिर्फ 300 रुपए रोज कुछ ऐसी चीज के ऊपर स्पेंड करते हैं जस्ट फॉर लाइक कॉफी, फूड डिलीवरी, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर, सब्सक्रिप्शंस, तो ये 9,000 रुपए महीना होता है और 1,08,000 पर ईयर बन जाता है, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ज्यादातर केसेस में आपको याद भी नहीं रहता है कि ये पैसा गया कहां पर है। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इस ट्रैप से निकला कैसे जाए। इसका आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है। हर बार जब आपको कुछ गैर जरूरी चीजें खरीदने की अगर आपको एक्साइटमेंट होना, तो उसे तुरंत मत खरीदो। उसी अमाउंट को पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो और उसे इन्वेस्ट करो। अगर आपको एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो कि यार आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई गैजेट नजर आता है जो कि 3,000 रुपए का है। तो भाई आप उसी 3,000 रुपए के अमाउंट को सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो और उसको इन्वेस्ट कर दो। फिर आपको वेट करना है 72 हॉर्स। 72 हॉर्स वेट करने के बाद भी, 3 दिन के बाद भी अगर वो चीज जेन्युइनली आपको लगता है कि वो जरूरी है मेरे लिए, तो आप उसको खरीद लो। और अगर उसकी आपको जो एक्साइटमेंट थी 3 दिन पहले वो खत्म हो चुकी है, तो फिर समझ लो कि उस प्रोडक्ट की आपको नीड ही नहीं थी, वो प्रोडक्ट आपको चाहिए ही नहीं था। वो सिर्फ आपको उसके लिए डोपामाइन चाहिए था, आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए था। और यही सिस्टम गेम को यहाँ पर रिवर्स कर देता है। अब अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लेते हो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को, तो आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आपका जो ब्रेन है ना, वो स्पेंड करने से नहीं, आपकी जो नेटवर्थ बढ़ने से रिवर्ट फील करने लगेगा। आपकी हर क्रेविंग्स आपके पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होने लगेगी। यही डिफरेंस है कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स में। कंज्यूमर्स हर अर्ज पर रिएक्ट करता है और इन्वेस्टर हर अर्ज को एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, वो भाई थर्ड पार्टी कंपनीज को रिच बनाती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको
तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आपको हैप्पी होना है, खुश होना है, या डिलेड ग्रेटिफिकेशन करके आपके पोर्टफोलियो को, आपकी सेविंग्स को और आपकी वेल्थ को आपको बिल्ड करना है। दूसरी मनी मिस्टेक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये ट्रैप इतना सूटेबल होता है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये उनकी इनकम बढ़ रही है लेकिन वेल्थ नहीं। सैलरी बढ़ती है और उसके साथ साथ उनके जो फोन है ना वो अपग्रेड हो जाते हैं, बेटर कार्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस और प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस। लाइफस्टाइल अपग्रेड होती रहती है लेकिन बैंक बैलेंस उतना अपग्रेड नहीं हो पाता। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने के साथ उनके जो एक्सपेंसेस है ना वो भी क्वाइटली बढ़ने लगते हैं। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, आप पहले से ज्यादा कमा तो रहे लेकिन फाइनेंशियली उतना सिक्योर फील नहीं कर पाते। यानी इनकम आने के बाद भी फाइनेंशियल प्रेशर्स कम नहीं होते, क्योंकि हर सैलरी इंक्रीमेंट का एक हिस्सा फ्यूचर को सिक्योर करने के बजाय करंट लाइफस्टाइल को फंड करने में चला जाता है। अब इस स्टेप का अगर आप रियल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो मान लो आपकी इनकम 20,000 रुपये महीना बढ़ जाती है और आप उसका पूरा अमाउंट लाइफस्टाइल अपग्रेड करने पर ही स्पेंड कर देते हो तो साल भर में 2,40,000 रुपये होता है। और अगर वही 20,000 रुपये महीना 12% एनुअल रिटर्न पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो 10 साल में यही पर्पस में 46 लाख से ज्यादा हो सकता है। मतलब आज का जो अपग्रेड लाइफस्टाइल कल की फाइनेंशियल फ्रीडम को पोस्टपोन कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? द 50% अपग्रेड रूल। जब भी आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो उसका 50% लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए यूज करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करना भी चाहिए। बाकी का 50% ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। SIPs, इमरजेंसी फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, मान लो आपकी इनकम महीने में 20,000 रुपये बढ़ती है महीने की, तो 10,000 रुपये आप लाइफ इंप्रूव करने के लिए यूज करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, बट बाकी का जो 10,000 है, 50% है, वो फ्यूचर इंप्रूव करने में करो। इस तरह आपकी जो आज है ना वो भी आपका बेटर आप जी सकते हो और आपका जो कल होगा ना वो भी आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो। देखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको रिच फील कराती है, इन्वेस्टिंग आपको एक्चुअली रिच बनाती है। तीसरी जो मनी मिस्टेक है ना वो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तान के अंदर हर मिडिल क्लास घर की कहानी है, नो इमरजेंसी फंड। और ये मिस्टेक आपको तब तक डेंजरस नहीं लगती जब तक लाइफ आपको कोई सरप्राइज ना दे। एक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, बिजनेस का स्लो होना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अचानक से एक ही चीज टेस्ट होती है, वो आपकी इनकम नहीं होती है, वो होता है कि आपका इमरजेंसी फंड्स। और आप ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कितने टाइम तक आप बिना किसी इनकम के सर्वाइव कर सकते हो। सेबी के इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन्स और ग्लोबल पर्सनल फाइनेंस गाइडलाइंस एक सिंपल रूल पर जोर देते हैं, हर इंडिविजुअल के पास कम से कम 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इमरजेंसी रेयर नहीं होती है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। और जब कैश रिवर्स नहीं होता ना तो लोग 2 चीजें करते, क्रेडिट कार्ड यूज करते या इन्वेस्टमेंट तोड़ देते। यानी एक क्राइसिस सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं लाती, वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर देती है। मान लीजिए आपके महीने के एक्सपेंसेस 50,000 है, तो आइडियली इमरजेंसी फंड होगा 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास। सुनने में अमाउंट आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है। अगर इनकम टेम्पररी रुक जाए तो आपकी लाइफ ना रुके। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड एक ही बार में बनाना होता है। ऐसा नहीं होता, इसे सिस्टमेटिक तरीके से बिल्ड किया जाता है। स्टेप नंबर 1, अपने एग्जैक्ट महीने के जो खर्चे है ना, एक्सपेंसेस है, उसकी कैलकुलेट करो। उसके बाद स्टेप नंबर 2, सैलरी आते ही फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली सेपरेट सेविंग अकाउंट या फिर लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 3, इस फंड को टच तब तक मत करो जब तक जेन्युइनली इमरजेंसी ना हो। अगर आप 10,000 रुपये महीना सेव करते हैं तो 12 महीने में 1.2 लाख बिल्ड हो सकता है। इमरजेंसी फंड रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं होता, पीस ऑफ माइंड मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जब आपके पास कैश रिजर्व होता है तो लाइफ के अनएक्सेप्टेड शॉक्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को डिरेल नहीं करते। आप पैनिक नहीं करते, आप डेट में नहीं जाते, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को टच नहीं करते। आप बस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं, और यही एक्चुअल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हाई रिटर्न से शुरू नहीं होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी शुरू होती है इस कॉन्फिडेंस से कि अगर कल को कुछ गलत हो भी जाता है ना, तो मैं फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हूं इससे निपटने के लिए। मिस्टेक नंबर 4, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। और ये मिस्टेक मुझे डेंजरस इसलिए भी लगती है क्योंकि इसमें आप पैसा लूज करते हुए दिखते भी नहीं हो। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए ना तो आप पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट लॉस कर रहे हो, खो रहे हो, वो है टाइम।
इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल फोर्स स्टॉक पिकिंग नहीं होती है, कंपाउंडिंग होती है। और कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है अर्ली स्टार्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो उतना कम पैसा लगा कर के भी उतना ही बड़ा पर्पस आप बिल्ड कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई पर्सन 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता है तो अगर उसको 12% एनुअल रिटर्न अर्न कर रहा है वो, तो 10 साल में लगभग 23 लाख रुपए 23 लाख बिल्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर वही पर्सन 10 साल डिले कर देता है तो उसे सेम वेल्थ बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी सबसे एक्सपेंसिव गलती मुझे पर्सनल फाइनेंस में लगता है कि ये हो सकता है कि यार अभी टाइम है, बाद में स्टार्ट कर दूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है? परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट अमाउंट का भी वेट मत करो। आपकी जितनी कैपेसिटी है जैसे भी है, बस स्टार्ट आपको करना है अभी के अभी। वो 1,000 रुपए से भी हो सकता है, 2,000 रुपए से भी हो सकता है, 5,000 से हो सकता है, 10,000 से हो सकता है। बस स्टार्ट करना है। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन जो आपकी जो हैबिट है ना वो अर्ली होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में साइज से ज्यादा कंसिस्टेंसी और टाइम मैटर करता है भाई। जब आप जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए पैसा जनरेट करने लगता है। आपका ही पैसा जनरेट करने के काम पे लग जाएगा, है ना। लेट इन्वेस्टिंग का कॉस्ट स्टेटमेंट मैनली क्लियरली नहीं दिखता, लेकिन फ्यूचर नेटवर्थ में बहुत क्लियरली दिखता है। और इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिंपल है, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज यस्टरडे, सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। अब आपको ये 4 मनी मिस्टेक्स पता चल चुकी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, नो इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टिंग का डिले करना। इनमें ऐसे हर मिस्टेक आपको भाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन रूट कॉज एक ही है, शॉर्ट टर्म डिसीजन को लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर प्रायोरिटीज करना। और अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी का रिजल्ट नहीं होती, ये कुछ सिंपल बिहेवियर्स का रिजल्ट होती है। स्पेंड लेस देन यू अर्न, डिफरेंस को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए, इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए और टाइम को अपने फेवर में काम करने दीजिए। अगर आप आज से इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो शायद 1 महीने में ड्रामेटिक चेंज ना दिखे आपको, लेकिन 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। और सबसे पावरफुल पार्ट पता है क्या है? वेल्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट लग्जरी नहीं होता, वेल्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पीस ऑफ माइंड। वो कॉन्फिडेंस की इमरजेंसी आए तो पैनिक नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी आए तो आप रेडी होंगे और डिसीजन मजबूरी से नहीं चॉइस से लिए जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सके। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।